हे गाइस, आज मैंने आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि मैंने आपको विप्रो के बारे में तो बताया था। विप्रो जब लिस्ट हुआ तो लगभग 13 रुपीज़ पर था और 13 रुपीज़ से सीधा ये 350 रुपये गया था और 350 रुपये से फिर से नीचे आकर लगभग ये 30 रुपीज़ के आसपास आया था। तो ये स्टॉक क्या खराब है? नहीं, स्टॉक तो बहुत दमदार है। सिर्फ और सिर्फ गिरावट उसके कारण ही ये नीचे आया। तो जो लेवल है 13 रुपीज़ से 350 का जो वक्त, ये हमें इसमें देना चाहिए। तो एक कौन सा स्टॉक है सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और डिलीवरीज कितनी उठाई है वो सब पैरामीटर्स, और सेल्स और वो सब पैरामीटर्स इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, उस स्टॉक का नाम है कीनोट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो आप कहोगे कि सर आप मुझे ऐसे ही स्टॉक्स बताए जो कि हमें पता नहीं। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको ऐसे स्टॉक बताता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस के लिए होते हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क के ऊपर ये स्टॉक बाय करता हूँ और सेल करता हूँ। अगर लॉस होता है तो लॉस तो मुझे ही होगा, अगर उससे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी तो मुझे ही होगा। तो ऐसे ही आपका भी होता है। अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो आप भी बाय कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्क के ऊपर। चलो हम स्टॉक के पैरामीटर्स हम पहले जान लेते हैं। तो इस स्टॉक का नाम मैंने आपको बताया कीनोट फाइनेंशियल सर्विस। लगभग ये 10%, अगर 12 नवंबर की बात करें तो 10% का अपर सर्किट लग गया था, लगभग 68.80 पर ये अभी है। तो अगर हम इसका 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो एक चीज आप ऑब्जर्व ही कर लो, जो ये लेवल है लगभग 30 या 35 का जो लेवल है ये कभी नहीं तोड़ता, और सिर्फ इसी के एक के कारण ये अभी ऊपर जा रहा है। तो अगर हम इसका मैक्स का चार्ट देखें तो मैक्स का चार्ट देखेंगे बहुत ओल्ड ये जो लिस्ट हुआ था, और फिर ये लगभग हम बोल सकते हैं कि 4 रुपीज़ से, लगभग 4 रुपीज़ से इसने 200 का ये जो लेवल था ये क्रॉस किया था, और फिर ये नीचे आता। पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर 1% का भी प्लेज नहीं है, डेप्थ नहीं है, और इसकी एक खासियत है, या इसको बोल सकते हैं ये आप इम्प्रूव कर रहे हैं। यानी कि पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस, तो आप ये प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये देखिए, जब 200 को टच किया था, 200 से नीचे पूरा नीचे आ गया था, और पूरा नीचे आके और फिर अब ये ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ आपको दिखा दिया। तो ये देखिएगा, हम क्वार्टरली रिजल्ट इसका देख लेंगे कि कितना अच्छा दिया है इसने। तो अगर हम इसका टोटल इनकम देखें, टोटल इनकम लगभग 31 मार्च 196, मतलब 200 करोड़। इन करोड़ हो गए, लैक्स होंगे, वो आप समझ लीजिएगा। और अगर हम 30 जून की बात करें तो लगभग 150 करोड़। और अगर हम इसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च में लगभग 27 इन माइनस, निगेटिव में था, और अभी 30 जून की बात करें तो 17 ये पॉजिटिव में है। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव में आने की, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको पता है कि ये डिविडेंड देता है। लगभग 2019 में 1 पर शेयर दिया था, और 2020 में भी इसने दिया था, और 24 सितंबर 1 पर शेयर का इसने डिविडेंड दिया था। ये कंपनी सिर्फ छोटी छोटी कंपनी, लगभग 68 रुपीज़ पे अभी चल रही है, और 68 पे होते ही इसने 1 पर शेयर डिविडेंड आपको दे दिया। तो दोस्तों हम ये आ गए इसके प्रोमोटर्स के होल्डिंग के ऊपर। तो प्रोमोटर्स ये देखिए, प्रोमोटर्स ने होल्ड किया है लगभग 57.88, मतलब 58 अप्रॉक्सीमेटली हम पकड़ सकते हैं। 58% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, और पब्लिक के पास लगभग 42% है पब्लिक के पास, और टोटल अगर बात करें तो 100। तो ये है। तो हम आ गए कि कितने डिलीवरीज उठा दी गई है लगभग 12 नवंबर को लगभग अगर बात करें तो हम 70% डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ 12 नवंबर को ही उठा दी गई है, ऐसा हमें दिख रहा है। तो हम इसके अब सेल्स चेक करेंगे। हम इसके आए बैलेंस शीट के ऊपर जो सेल्स देखेंगे तो लगभग 4.50, 3.80, 5 और 7। तो ये अब
अच्छा खासा सेल्स कर रहा है। और अगर हम नीचे, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर हम ये प्रॉफिट का आ जाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये देख लीजिए 1, फिर माइनस में गया था 3, फिर 3+3+5, तो माइनस में पिच गया था। और अगर इधर की अगर बात करें तो 1.2 -2.72 ये माइनस में गया था, फिर पॉजिटिव में और फिर पॉजिटिव। तो कंपनी लॉस मेकिंग है पर लेकिन इम्प्रूवमेंट कर रही है और इम्प्रूवमेंट के कारण ये अभी पॉजिटिव में आ चुकी है। अगर हम इसके ईपीएस की बात करें, ये देखिए ईपीएस 1.71, फिर इधर माइनस में गया था और फिर लगभग 4, माइनस में जाके 4 कितना हुआ आप चेक कर लिए, माइनस में जाके फिर ये 4 पर हुआ और फिर बाद में 4.52, तो फिर ये दोनों अगर बोल सकते हैं तो कांस्टेंट मैनर में हमें दिख रहे हैं। तो दोस्तों हम अब आ गए इसके रिजर्व्स के ऊपर। लगभग मार्च 19 की अगर हम बात करें तो लगभग इसके पास रिजर्व 72 था। फिर मार्च 20 की बात करें तो लगभग 67 था और सितंबर 20 की बात करें तो 73। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा कमबैक हमें करते हुए दिख रही है। तो अगर हम इसकी बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग लगभग 20 था, फिर 21 हो गया और फिर 17। सो बोरोइंग भी इधर अभी कम होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो ये देख लिए हमने सब पैरामीटर्स के जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कीनोट फाइनेंशियल सर्विस के पहले हम देख ले कि प्रमोटर्स के कितने पास होल्डिंग है, फिर सेकंड हमने चेंज किया कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या लॉस मेकिंग कंपनी है। पहले तो ये लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन अब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चुकी है। और थर्ड पॉइंट हमने चेक किया था 12 नवंबर कितने % की डिलीवरी, लगभग 70% की डिलीवरी इसने उठाई है। और फोर्थ अगर हम चेक करें तो इसको सेल्स कैसे हुए, तो सेल्स बहुत गजब के हुए, गजब के नहीं मतलब अच्छा खासा कमबैक करने वक्त दिख रहे हैं। और अगर फिफ्थ पॉइंट हम चेक करें तो क्या हमें इस कंपनी में बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, या फिर अगर हमारे पास है तो होल्ड करना चाहिए। तो मैं एक बात आपके लिए कहूँगा कि मैं जो ये न्यू स्टॉक्स लेके आता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन आपसे करवाता हूँ, उसके पैरामीटर्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ इसीलिए मैं ये अच्छे स्टॉक में आपके लिए लाता हूँ जो कि आपने नाम सुने होंगे या किसी ने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो इसी कारण मैं ये स्टॉक्स आपके लिए लेके आता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस के लिए। अगर आपको खरीदना है तो आप बाय कर सकते हैं, मैं कोई सजेशन नहीं देता कि आपको बाय ही करना चाहिए। आपने रिस्क के दम पे बाय कीजिए, और प्रॉफिट होता है तो भी वो आपका ही होगा और लॉस होता है तो भी वो आपका ही होगा। तो ये आप पहले ये बात आपके मन में फिट कर दीजिएगा। तो सब दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, बाय।